यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। देखिए पहला पॉइंट में लिखा हुआ है यूज ऑफ इट एज ए प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के रूप में, सर्वनाम के रूप में इट का प्रयोग। तो जब इसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, इसका प्रयोग मतलब इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इसका अर्थ यह होता है और इसका प्रयोग जीव जंतुओं तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यह एक खरगोश है, यह एक खरगोश है, तो क्या हो गया इट इज अ रेबिट, तो ये जीव जंतु के रूप में खरगोश है। और यह एक किताब है, इट इज अ बुक, ये एक वस्तु है, तो वस्तु के रूप में यहाँ पर जो है यह का अंग्रेजी इट हुआ। लेकिन यहीं पर पॉइंट नंबर 2 में देखिए यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, जब हिंदी वाक्य से दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, समय, ऋतु, दूरी तथा मौसम का बोध हो और जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के रूप में जिस इट का प्रयोग किया जाता है, इसे इट को इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। यानी कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा और उस हिंदी वाक्य से समझ में आएगा दिन का बोध हो रहा है, सप्ताह का, महीना का, वर्ष का, ऋतु का, मौसम का, और उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, या हुआ तुम कुछ सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर हम अपने से इंग्लिश में एक सब्जेक्ट लगाते हैं। और सब्जेक्ट का क्या वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? वो सब्जेक्ट होता है इट। जैसे सोमवार है, तो सोमवार है तो यहाँ इट इज मंडे, सोमवार है, इस वाक्य से पता चलता है कोई दिन का बोध हो रहा है और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम अपने से इट लगाएं, इट इज मंडे। उसी तरह से 1 जनवरी था, तो 1 जनवरी महीना का बोध हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अपने से इट लगाएं, इट वाज 1 जनवरी। देखिए यहाँ इट तो लगाया गया, लेकिन इस इट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी इट है, इसलिए इट, इस इट का हिंदी में कोई अर्थ नहीं होगा। 4 बजे हैं, समय का बोध हो रहा है, तो इस जगह पर इट इज 4 o'clock, तो यहाँ पर समय को बोध कराने के लिए इट लगेगा। तो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, इसमें दूरी का बोध हो रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इट इज 4 किलोमीटर्स, अपने से हम लोग आपका इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर है, तो इट इज 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। तो इस तरह से इट का तो प्रयोग हुआ, लेकिन इस इट का कोई अर्थ नहीं निकला। इसका तीसरा यूज है यूज ऑफ एम्फेटिक इट, यानी जोरदार वाक्यों को बोध कराने के लिए जिस इट का प्रयोग किया जाता है, इसे एम्फेटिक इट कहते हैं। एम्फेटिक इट मतलब जोरदार इट। तो यहाँ जैसे मैं ही तो हूं, मैं हूं एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन मैं ही तो हूं, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ इट इज आई। यहाँ इज जो लगा इट के अनुसार लगा, इट इज आई, तुम ही तो हो, इट इज यू। इस तरह का सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा। और इसमें देखिए एक सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, मैं ही तो हूं जिसने तुम्हारी कलम चुराई है, तो इट इज आई हु हैव स्टोलन योर पेन। तो इस जगह पर इट का प्रयोग इसमें भी हुआ, लेकिन इट का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन इट जो है उस वाक्य को इम्फेटिक बना दे रहा है। इस तरह से ये यूज ऑफ इट का प्रयोग को आप समझे। थैंक यू वेरी मच।